5 मिनट 10 मिनट का नहीं है, ये पूरे 24 घंटे के हमारे अमाल है कि हर वक्त हमें अल्लाह देख रहा है। और नमाज का हासिल हम हमेशा आयत लिख देते, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मगर ये हम इस पर कितना गौर करते हैं, कितना इससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये करेंगे तो ये हमारा मेडिटेशन है, ये रिलैक्सेशन है, और आपको बहुत से स्ट्रेस से ये रोकेगा। तो हमको ये बात को मैं समझता हूँ आम करना चाहिए। लोगों की तनाव, उलझन, परेशानियाँ अगर हम इस पे जमे रहेंगे तो हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन हम ये छोड़ के हम जिन के पीछे ऐसे पड़ गए कि जहाँ वहाँ जिन नज़र आता, जहाँ वहाँ जादू नज़र आती। मुझे ऐसे लगने लगा कि पूरे मुसलमान शहरज़ादा हो गए। परेशानी जहाँ भी जाओ पहले ही आता कि अरे इस पे जादू हो गया, उस पे जादू हो गया। तो मैं खुद परेशान है कि इतने लोग जादू में कैसा मुब्तला है, बाकी के लोग इतने नहीं मुब्तला। तो इसका एक ही वजह मेरे समझ में है कि कुरान हदीस में है। इस दो चीज़ों को इस्तेमाल करके वो बोलते थे कि कुरान में हदीस में, सामने वाला यकीन कर लेता। अब ये खातून का आप देखिए वाक़या, अब इतना ज़ोर से शिद्दत से बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। अरे एक आमिल ने बोल दिया, एक आलिम ने बोल दिया, इसके खिलाफ हम कैसी बात करो, खामोश बैठ जाते। मगर खामोश बैठना खुद क्या है, हदीस है उसके ताल्लुक से। क्या हदीस है, आप ही सुनाइए, मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा। कोई एक भी सुनाइए जुल्म की ताल्लुक वाली हदीस, आप ज़ोर से सुनाइए। कौन बताता? अफजल जिहाद कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जारी। कि जालिम के सामने भी हक बात बोली जाए। और क्या है इसके ताल्लुक से? हाँ देखिए, अगर ये तो आप समझ गए, अगर आप किसी जुल्म को होता हुआ देख रहे हैं तो आप कैसे रोको? हाथ से, ताकत से। ये अगर उसकी ताकत नहीं रखते, ज़बान से, उसकी ताकत नहीं रखते, कम से कम फिर भी उसको बुरा होता है। और ये दिन के ज़रिए आपको तहक़ीक़ी ज़हन पैदा करना ज़रूरी है। और तहक़ीक़ी ज़हन के लिए आपको पहले ब्लैंक होना ज़रूरी है कि आप पहला प्रिजुडिस माइंड जिसको हम कहते हैं, आप खाली ज़हन जिसको हम कहते हैं, आप पहले ये कोई ये है सोच के बताइए, उसकी तहक़ीक़ कीजिए, आगे जाइए। और मैं आज भी मेरे तहक़ीक़ में खुला हूँ, इसके आगे भी मुझे कोई जीन बता दे तो मैं उसको तस्लीम करूँगा कि ये जीन का असर है, मगर मुझे वो साबित करना पड़ेगा। जब तक साबित नहीं, मैं नहीं कह सकता कि ये जीन का असर भले अपनी जगह होता होगा, मगर असर क्या है ये बताने के लिए मुझे भी, जैसा आपने बताया कि ये बीमारी की 2 4 5 अलामत है। अब देखिए जादू के शहर के मुख्तलिफ अक़साम आमिलीन ने बतलाया। मैं समझता हूँ उसकी तफसील में 3rd सेशन में जा सकते हैं अगर वक्त मिला तो, या फिर आप किताबें से पढ़ ले सकते हैं। आपके आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़े हुए कौन से शहर के अक़साम क्या है आपने से बताया? सबसे बड़े अक़साम शहर के, शहर तफरीक, शहर मोहब्बत, शहर तख़य्युल, शहर जुनून, शहर अवाती, शहर और कौन से आपने पढ़े नहीं? हातिफ चीख पुकार के करने लगता है, हवाती चीख पुकार करने लगना, आवाज़ करना, जोरों से पुकारना, ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है और ये बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है दवा से, इलाज से। तो बहरहाल मैं इसको तकाबली उसमें मैं किया कि जिनको उन्होंने शहर के अक़साम बताया उसमें साइकियाट्रिक बीमारियाँ कौन सी है, वो मेरी किताब जिन जादू नफ्सियाती अमराज़ में है पूरा, और आप इस पे से भी डाउनलोड कर ले सकते हैं। मैं पूरा आपके पास देख ले रहा हूँ मटेरियल, सिर्फ वीडियो छोड़ के आप इसमें का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ कि मैं ये वीडियो किसी को भी पब्लिक नहीं करना चाहता, ये अमानत है। और ये मजलिस भी क्या है, अमानत है। जब मैंने कहा कि इसका नाम आप कहीं मत बोलो, आप उसका नाम मत जिक्र करो अगर गलती से भी आपके सुने में आ गए। क्योंकि क्या होते हैं, उससे मुझे बोलने का मतलब ये है कि मैं किसी शख्स पे के खिलाफ से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ कि इसमें कितने लोग परेशान हैं, ये आपको समझ में है। के बारे में कहते हैं कि सुना है, सब पढ़ा कि वो अपना ही साया रहता है तो अपने से बात करता है, अपने साये से हम बात कर सकते हैं, ये तो होता है। देखिए ये किसी मैंने टेस्ट नहीं किया, और जिसने टेस्ट किया वहाँ पर ठीक करना पड़ेगा। मेरे तजुर्बे में ऐसा सुना कुछ अमल रहता है। देखिए मैं सुनी हुई चीज़ के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, आप नहीं क्यों मैं बता सकता हूँ, सुनी हुई चीज़ों में तो बहुत सी चीज़ें मगर ये सुनी हुई चीज़ों पे आप कफ़ा बिल मरी कज़िबा
तुहद्दिसु बिकुल्लि मा समिअ। ये आप बात ध्यान में रखो, ये बात मेरे फौरी ध्यान में आती है, इसलिए मैं आपको काफ़ी चीज़ें बोलने से डरता हूँ। हाथी के बारे में आपने जैसा कहा कि वो हाथी जो रहता है वो चिल्ला पुकार करता है इधर, तो मैंने अब तक वो हाथी के बारे में सुना था कि हाथी अपना ही साया रहता है जो अपने से नहीं ठीक है ना, होता, मगर मेरी तहकीक में नहीं, मेरा ये बोलना है कि ये मेरी तहकीक में नहीं है। अगर ये तहकीक में आता है मेरे तो अपन उस पर अभी आगे कुछ कर सकते हैं, मगर जहाँ तक समझ में आया मेरे, अब मैं 35 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ, मैंने आपको शुरू का भी इंटरव्यू बता दिया जो आमिल ने कहा था, और अभी का भी मैं हाल बता रहा हूँ कि अभी भी मैंने इवन इस दवाओं के बारे में भी लिखना शुरू किया कि दवाएं का डोज अगर आप कुरान हदीस की रोशनी में अगर उसका इलाज करते हैं, उसको सही समझते हैं, उसके अशकाल दूर करते हैं, उसके शुबात दूर करते हैं सही अंदाज में, तो दवा के डोजेज भी मकदार भी काफ़ी कम लगती है और मर्ज़ भी जल्दी अच्छा होता है, और मर्ज़ दोबारा नहीं होने के लिए भी काफ़ी आपके लिए ज़हनी सुकून का बायस बन सकता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को, तालीमात को प्रमोट करना ज़रूरी है, गलत चीज़ों को निकालना ज़रूरी है, और जितनी गलत फहमियाँ फैलती जाती उतनी आदमी की परेशानी बढ़ती। हाँ हाँ, गैर मुस्लिम के लिए देखिए, इसके लिए पहली बात तो ये, जैसे गैर मुस्लिम भी सवाल करते हैं, ये बात तो हम जनरल जहाँ बात करते हैं जनरल करते हैं पूरी, मगर जो इलाज के लिए आया जिसका यकीन है उसके लिए हम ये बात करेंगे। जो गैर मुस्लिम जिसका यकीन नहीं है इस पर, जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन है, उससे हम ये बात करते हैं आगे। अब देखिए उसमें इस किस्म की जो बीमारियां हैं, ये जो सिम्टम है, इस किस्म के सिम्टम उनमें नहीं होते, उनमें कुछ अलग किस्म के आते हैं। तो अक्सर उनको जो हम इलाज में देते, जो दवाएं देते, या फिर शॉक ट्रीटमेंट वाला है वो भी देते, शॉक ट्रीटमेंट यहाँ भी ज़रूरत है इनको भी देते, मगर उनमें जितने मैंने ये गौर किया, ये मज़हब के ताल्लुक से जितने गलत फहमियाँ या जो गलत ख्यालात ये जितने मुसलमानों में हैं इतने गैर मुस्लिम में नहीं। उसकी वजह एक है, मैं बताता हूँ। हमने इसका भी सर्वे किए, मैं गैर मुस्लिम से भी पूछता हूँ कि गीता पढ़ने वाले या मजहबी किताब पढ़ने वाले लोग कितने हैं उनके पास, आपको बहुत कम मिलेंगे। और कुरान पढ़ने वाले कितने हैं, भले ही ना समझ के पढ़ने वाले हो, कितने वाले आपको नाज़िरा पढ़ने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात, मुस्लिम कौम का जो ताल्लुक़ उलमा और हुफ़ाज़ से जितना है उतना उनके पास डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है, वो खाली उनके अक़ीदे के हद तक ताल्लुक़ है, बाकी चीज़ों पे ताल्लुक़ है, जैसे आप ज्योतिषी बताया, ये बताया, अच्छा हो बुरा हो, इन चीज़ों के ताल्लुक़ से ताल्लुक़ है। मगर आखिरत के ताल्लुक़ से जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो मुसलमानों का ताल्लुक़ ज़्यादा है। तो हमारा ये मेरा मानना हो गया कि ये लोग अगर सही बात फैलाएंगे तो ये गलत फहमियाँ, ये गलत ख्यालात, गलत तस्वुरात भी पहुँचना कम हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी तहक़ीक़ के बाद अगर कोई चीज़ आती है सामने तो हमें उससे तस्लीम करने में कोई इनकार नहीं, मगर जहाँ तहक़ीक़ ही नहीं है, हम एकदम गुमान पे बोल दे रहे। और गुमान के ताल्लुक़ से कुरान क्या कहता है, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बाज़न इस्मु। तो ये है, तो इसलिए बदगुमानी से भी बचो, तो ये बहुत बड़ी गुनाह हो सकते। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है। नहीं, शॉक ट्रीटमेंट में भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ऐसे, जहाँ तक मेरा ख्याल है वो दवाओं से ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है कुछ कंडीशन में। हर मरीज़ के लिए नहीं देते हमें, जहाँ ज़रूरी है, जहाँ शिद्दत की ज़रूरी है, शदीद ज़रूरी है। और इस पे भी हमारा अभी एक पेपर पब्लिश हो रहा है कॉन्फ्रेंस में, मेंटेनेंस ईसीटी, इससे बार बार आने वाले दौरे भी कुछ किस्म के मरीज़ों में रुक जाते हैं। ये मरीज़ एक 5% बीमारियों में है, 95% बीमारियों में शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब मौक्किल आमिल हाजिर करते हैं, जहाँ तक आप अगर फिर मैं कुरान हदीस पे आऊँगा, कुरान हदीस से मौक्किल का कोई तस्वुर नहीं। आप मुझे बता दीजिए मौक्किल के तस्वुर वाली एक हदीस बता दीजिए मुझे, है? आप बता दीजिए, अगर है तो आगे बात करेंगे इस पे। मैं कुरान हदीस तक क्यों महदूद, उसकी वजह बोलता हूँ। मैं एक एक आमिल की एक एक बात लेते बैठूंगा तो मैं एक आमिल मुझे बाहर निकलने देंगे, मेरी टांग पकड़ के वहीं खींचेगा। तो मैं बाहर डायरेक्ट बात कुरान हदीस की जा रहा हूँ। इसकी वजह ये है, मौक्किल का तस्वुर कहीं नहीं है, और ऐसे मौक्किल भी मेरे पास काफ़ी बंद है। ऐसे मौक्किल जो लोग बताए ये मौक्किल आया, वो मौक्किल आ रहा, इनकी भी हिस्ट्रीज मेरे पास बंद है। बोलने का मतलब ये है कि हिस्ट्रीज है रिकॉर्डेड, इनके पास कोई मौक्किल नहीं होते।
हाँ, कौन से हार्ड, अभी वो भी बताता हूँ। अभी खोलो, 15 मिनट लेते, चलिए खोलिए ऑन। में आपके आपके बदलने वाली बात में आप में नरमी होगी या सख्ती होगी? रोकने वाली बात में आप में सख्ती होगी क्या नरमी होगी? आपका लहजा कैसा होगा रोकने में? बदलने में कैसा होगा? नरम होगा? दिल से बदलने का मामला आपने हमारे अपने अपने दिल को बदलना, हमारी सोच को। तो इसको देखिए आप अच्छे पहलू से, मैंने बताया ना सबसे पहली आयत जो मैंने सूरह ज़ुमर की बताई, हर एक बात को आप उसका जो अच्छा पहलू है उसको हुस्न खूबी के साथ अमल करने की कोशिश कीजिए, उसकी फिक्र कीजिए उसको। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए देखिए एक बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं देखिए मुझे बताइए कि गय्यूर का माना क्या है? फिर आप बोलिए, आप उसके हदीस के रूप से बोलिए, मुझे मत बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ यानी कि वो किसी गलत काम कर रहा है और फिर उसको उस चीज से रोक दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको बदल ही दिया गया। तो इसका अगर बदलने से तर्जुमा कर दिया जाए तो कोई नहीं है, मतलब असल चीज ये है कि हाँ इसको बदल दिया गया है। यानी जब जिस चीज को उस वक्त बदलना पाएगा, इसमें भी ऐसा बदल उसमें इससे थोड़ी ना साबित होता है कि हमेशा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि उसका जो तर्जुमा है वो बदलना ही होना चाहिए, युगय्यिरु का माना बदलना ही होना चाहिए, रोकना रुकना। नहीं बदलना होना चाहिए। उर्दू और लिसानी जैसे अल्लाह ताला कुरान में तक फरमाता है कि अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। यहाँ भी बदलने से इसको तर्जुमा किया गया है। यहाँ रोकने का है क्या? नहीं, बदलने का है। तो फिर क्यों आप वहाँ कह रहे हैं कि इसको ये कभी नहीं, इसको रोकना ही चाहिए, दिल से रोकना चाहिए? देखिए हमें हमारी समझ बूझ के एतबार से नहीं समझना है। इसके फेवर में ये आयत बयान करते हैं, मगर ये इसको आप कैसा इंटरप्रेट कर रहे हो और किस दिमाग में यूज कर रहे हैं आपको सोचना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हर एक में अपनी में झगड़ा देते, तो वो इसने किया उसने किया बोल के क्या इनको पता नहीं है। दूसरी चीज ये तो मैं इसमें ये आयत का प्रभाव उसमें जान के अच्छा हमारा शहर तफरीह शहर मौसम शहर खैर, अब इसके अलामत है शहर तफरीह के अलामत आपने पढ़ी कोई फास्ट उर्दू पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर तफरीह की अलामत, किसी की मोहब्बत अचानक बूझ व नफरत में तब्दील हो जाए तो आदमी के दरमियान बेइंतहा शुकूक व शुबहात पैदा हो जाए, दोनों में से हर एक दूसरे का उज़्र न माने, मामूली सबब इख्तिलाफ को पहाड़ तस्वुर करने लगे, बीवी खाविन को बदशक्ल और खाविन बीवी को बदसूरत तस्वुर करने लगे जिस पर जादू किया गया है, वो अपने साथी के हर काम को नापसंद करने लगे हो या जिस पर जादू किया गया है वो उस जगह को नापसंद करने लगे जहां उसका साथी बैठता है। शहर मोहब्बत की अलामत, हद से ज्यादा मोहब्बत, कसरत जीमा की शदीद ख्वाहिश, बीवी के बगैर बेसब्री का मुजाहिरा, उसे देखने के लिए शदीद इश्तियाक, बीवी की अंधी फरमाबरदारी। शहर तखय्युल की अलामत, मुंजमिद चीज को मुतहर्रिक और मुतहर्रिक को मुंजमिद देखना, छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा समझना, मुख्तलिफ चीजों को उनकी हकीकत से हटकर देखना, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के किस्सा में लोगों ने देखा कि जादूगरों की रस्सियां और लकड़ियां दौड़ते हुए सांप मालूम होने लगे। शहर जुनून की अलामत, परेशान ख्याली, आवाज बाख्तगी और शदीद निस्यान, बितु की बातें टिकटकी बांधकर और तिरछी निगाह से देखना, किसी एक जगह करार न आना, किसी खास काम को जारी न रखना, अपनी जाहिरी शक्ल और सूरत का ख्याल न रखना,